विद्यार्थियों, कक्षा 11 हिंदी अंतरा भाग 1 अंतरा हिंदी, ये आपकी पुस्तक है। अंतरा हिंदी ऐच्छिक भाग 1। 2 हिंदी आपकी हैं, एक ऐच्छिक एक अनिवार्य। इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के पास मैक्सिमम ऐच्छिक हिंदी होती है। तो अंतरा का हम आज पाठ पढ़ने वाले हैं, हुसैन की कहानी अपनी जबानी। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम्स आने ही वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए शुरू करिए हिंदी। और हुसैन की कहानी अपनी जवानी। हुसैन किसके बारे में बताया गया? मशहूर चित्रकार हुसैन, जिनके बारे में आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो आप गूगल से सर्च करिए। इस पाठ को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक उनके बोर्डिंग स्कूल की कहानी और दूसरी रानीपुर बाजार की कहानी। किसी भी पाठ को समझने के लिए जरूरी है सबसे पहले उस पात्र को समझें। जैसे आप जब मूवी देखने जाते हो तो आप ये देखते हो मूवी में हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलेन कौन है और कौन कौन से डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो ये हमारे इस कहानी के शुरुआत के कुछ कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले मकबूल फिदा हुसैन जो चित्रकार हैं, ये उनकी आत्मकथा है। उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा इस पाठ में बताई है 2 भागों में। तो मकबूल तो सबसे मेन कैरेक्टर हुए। इनके दादाजी, अब्बा और चाचा, ये इनका परिवार है। और उसके बाद जब इन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया तो ये बोर्डिंग स्कूल के कैरेक्टर्स हैं। मकबूल फिदा हुसैन दादाजी से बहुत अटैच थे, दादाजी के पास ही रहना, खाना, सोना। लेकिन जब दादाजी गुजर गए तो भी मकबूल ने उनका कमरा, उनका बिस्तर नहीं छोड़ा। मकबूल वहीं रहता, वहीं सोता, वही ओढ़नी ओढ़ कर सोता, वही अचकन ओढ़ कर सोता, जैसे दादाजी के साथ ही सिमट कर सोया हो, बड़ा ही गुमसुम अपने आप में खोया हुआ। जिससे कि अब्बा को चिंता सताने लगी कि अगर मकबूल इतना दुखी और उदास रहेगा तो कैसे काम चलेगा, ये कैसे जिंदगी में आगे बढ़ेगा। अब्बा ने मकबूल को चाचा के हवाले कर दिया कि जाओ और जाकर इसे बोर्डिंग स्कूल छोड़ाओ। बड़ौदा का एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल वो जानते थे, और जहां जाकर ये मजहबी तालीम, रोजा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक और पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि पिताजी ने, अब्बा ने मकबूल को बोर्डिंग भेजने की क्यों सोची। तो ये कारण आप देंगे। और जब बड़ौदा भेजा गया तो बड़ौदा की कहानी शुरू हुई। महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के मराठा राजा थे, बट बड़ौदा की प्रजा तो गुजराती है। तो शुरुआत हुई कि महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का साफ सुथरा बड़ौदा, राजा मराठा, प्रजा गुजराती। शहर में दाखिल होते ही हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति शानदार घोड़े पर सवार, दौलते बरतानिया के मेडल लटकाए, सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है। यहाँ वर्णन किया गया है शहर का। जब आप किसी शहर में एंटर करते हैं तो शहर देखते हैं कि कैसा शहर है। यहाँ बड़ौदा शहर का वर्णन किया है कि यहाँ के राजा तो मराठा हैं पर प्रजा गुजराती है। कौन सी जगह की? बड़ौदा की। वो आपसे पूछा जा सकता है। अब बात हुई क्या कि दारुल तलुल्बा मीन्स छात्रावास, हॉस्टल। छात्रावास को क्या बोला? दारुल तलुबा छात्रावास, मदरसा हुसामिया सिंह बाई माता रोड, गैडी गेट। ये पूरा एड्रेस है। जैसे आपको कहीं जाना, आप गूगल मैप लगाते हो, एड्रेस लगाते हो, ये एड्रेस है वहाँ का। तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल। गुजरात की मशहूर अर्के तिहाल की ख्याति वाले GM हकीम अब्बास तैयबाजी की देखरेख में जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी की अनुयायी, इसलिए छात्रों के मुंडे सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पायजामा। ये है वर्णन उस हॉस्टल का कि हॉस्टल का एड्रेस क्या है, उस छात्रावास का कहाँ है, वहाँ के छात्र कैसे हैं, उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किस छात्रावास में गए और उस छात्रावास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या कुछ बताइए। तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपके क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो रहे हैं। अब आगे छात्रावास में, जहाँ छात्रावास में जाते ही देखा कि वहाँ जो छात्रावास है वहाँ मौलवी अकबर है, आपके बोर्डिंग स्कूल के कैरेक्टर, जो कि धार्मिक विद्वान है, कुरान उर्दू साहित्य के उस्ताद हैं। और इसके बाद केशवलाल अगले कैरेक्टर हैं इसके बोर्डिंग में। केशवलाल गुजराती जबान के क्लास टीचर हैं और इनकी अपनी जबान है गुजराती, क्योंकि बड़ौदा शहर गुजरात में है। और उसके बाद अगले कैरेक्टर है स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान, और इसके साथ गुलजमा खान जो कि बैंड मास्टर हैं। ये सभी नाम आप लिख कर देखें। हिंदी बहुत ही आसान है अगर आप मात्रा की गलतियां ना करें, और उसके लिए जरूरी है एटलीस्ट कैरेक्टर्स के नाम आप ठीक लिखें। यही चीज बोर्ड पे जो लिखी है आप 2 बार लिख कर देखें। अगर कैरेक्टर्स के नाम ठीक होंगे बाकी स्टोरी तो आप इजीली अपनी फ्रेम करके आंसर्स लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका जो अब हॉस्टल है, छात्रावास है, बच्चे वहीं रहते हैं तो खाना भी वहीं बनता है। और बावर्ची गुलाम जो कि
क्या बनाते हैं, यहाँ पर रोटियां बनाते हैं। और बीवी नरगिस सालन गोश्त बनाती है और सब्जियां वगैरह ये सब बीवी नरगिस बनाती है। इसके बाद यहाँ छोड़ दिया गया मकबूल को, इस छात्रावास के अहाते में छोड़ दिया गया। यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है। हॉस्टल तो 2 वर्ष के लिए था, लेकिन ये 6 लड़कों से जिंदगी उनकी दोस्ती जिंदगी भर चली। तो अगले कैरेक्टर में 6 दोस्त लिख दिए गए हैं। ये 6 दोस्त के बारे में आपको बताते हैं कि ये जो 6 दोस्त थे, ताउम्र इन सब में दूरियां नहीं आई। हालांकि अलग अलग दिशाओं में बटे 6 के 6, कौन कहाँ गया चलिए पढ़ते हैं आपकी पुस्तक से। 6 दिशाओं में बटे, एक डभोई का अत्तर व्यापारी बना, तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज, एक बना कराची का नागरिक, तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंचा, दूसरे देश पहुंच चुका है। एक पहुंचा मुंबई और अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी। अब अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बना, अबा कबा पहनकर मस्जिद का मेंबर बना। एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार, और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है, मतलब पूरा वर्ल्ड घूम रहा है वो, इधर से उधर पूरा संसार घूम रहा है। यह 5 दोस्त। इसके बाद पहला कौन, पहला तो वही मकबूल फिदा हुसैन, हमारे मशहूर चित्रकार, उनके ये 5 दोस्त। तो ये 6 दोस्त जो आपस में हैं, इन्हीं के बारे में अब आगे बताया गया। इन दोस्तों के नाम अब बताए अगले पैराग्राफ में। मोहम्मद इब्राहिम गोहर, अली डभोई के अवतार, छोटा कद ठहरी हुई नजरें, छोटा कद था इनका, बहुत लंबे नहीं थे। ठहरी हुई नजरें मतलब एक फोकस था इनका नजरों में। अंबर और मुश्क के अत्तर में डूबे गुणों के भंडार। किसके बारे में बताया, मोहम्मद इब्राहिम गोहर के बारे में, इनके पहले दोस्त के बारे में। डॉक्टर मनव्वरी का लड़का अरशद, हमेशा हंसता चेहरा, गाने खाने का शौकीन, भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म। अब इनकी बॉडी के बारे में बताया कि इनका भरा भरा कसा पहलवानी जिस्म है। फिर उसके बाद अगले दोस्त के बारे में आया हामिद कंसर हुसैन, शौक कुश्ती, इनका शौक था कुश्ती लड़ने का। दंड बैठक, खुश मिजाज, गप्पी, बात में बात मिलाने में उस्ताद। इसके बाद चौथा दोस्त अब्बास अजी अहमद, गठा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ जापानी, खिंची खिंची सी आंखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। ये है वर्णन इसके मुख्य दोस्तों का, जो कि इनके साथ थे, किनके, मकबूल जी के जो दोस्त थे। इन्हीं का वर्णन के लिए आपको क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आएगा कि आप सभी 6 दोस्तों के बारे में बताएं। इसके बाद खिंची खिंची सी आंखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। 5वां अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन, खामोश तबीयत, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी होगी, बहुत पढ़ते थे। मदरसे का सालाना जलसा हुआ। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प घटना आपको बताई जाएगी मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी की। ये मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर थे। उस वक्त फोटो खींचने के लिए कैमरा लगा के उस पर काला कपड़ा ढका जाता था, और कैमरामैन उस काले कपड़े के अंदर जाकर एक प्रॉपर फोकस के साथ फोटो क्लिक करता था, और बहुत महंगा पड़ता था फोटो खींचना, तो कुछ खास लोगों की ही वहाँ फोटो खींचनी थी। अब यहाँ आप चालाकी देखेंगे मकबूल की। चालाकी क्या है, लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे ही जा रहे हैं। लुकमानी जो फोटोग्राफर है, सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है, क्योंकि फोटो खींचना तब महंगा पड़ता था। अब मकबूल ने यहाँ क्या शरारत की, दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया ताकि उसकी भी फोटो आ जाए। अब फोटो तब पहले तो ऑटोमेटिक होते नहीं थे कि उसे डिलीट कर दिया, दूसरी आ गई, नहीं, जो फोटो खींच गई वो खींच गई, कैमरे में आ गई, उसका कुछ नहीं हो सकता। इस तरह उस्तादों की बिना इजाजत उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचाई। मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया। हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी, दौड़ नहीं पाते थे वो ज्यादा। ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और सभी लड़कों को बोला कि अपनी अपनी स्लेट पर नकल करो। तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी। 10 में से 10 नंबर। 2 अक्टूबर स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहा है। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन होता है। अब गांधी जी के जन्मदिन पर कुछ तो खास करना ही था। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है। मकबूल ने पूरा गांधी जी का चित्र पहले ही बोर्ड पर बना दिया ताकि जब अध्यापक आएंगे तो देखकर बहुत ही खुश होंगे। अब्बास तायब जी देखकर बहुत खुश हुए। मदरसे के जलसे पर
मदरसा स्कूल को बोलते थे। जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण याद कराया। बाकायदा अभिनय के साथ, पूरे अभिनय के साथ कि भाषण देना है और साथ साथ आपको एक्ट भी करना है उसके लिए। मकबूल जिसने हुनर में कमाल हासिल किया, वह सारी दुनिया का चहेता। जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं, वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। मकबूल का कहना है कि जिसके पास हुनर का कमाल ना हो वो कभी किसी के दिलों को नहीं जीत सकता। दिलों को जीतने के लिए आपके पास हुनर होना ही चाहिए। किसे मालूम यह कस्बे का कमाल हुनर कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। किसे मालूम था वो हमारे मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन होंगे। तो कहानी का अगला भाग रानी बाजार पढ़ने से पहले आपको 6 दोस्तों के बारे में अभी लिख कर देंगे और सेम टू सेम आपको अपनी नोटबुक पर लिखकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। अब ये भाग हॉस्टल से, छात्रावास से बाहर आने के बाद 6 दोस्त उन्होंने जिंदगी में आगे आगे कौन कौन सा मुकाम हासिल किया। मकबूल फिदा हुसैन के लिए लिखा है, उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार की दुनिया की सैर। और एक दोस्त बना डभोई का व्यापारी, दूसरा दोस्त सियाजी रेडियो की आवाज, तीसरा दोस्त कराची जाकर बस गया कराची का नागरिक, चौथा दोस्त मोती की तलाश में कुवैत पहुंचा, मतलब वो कुवैत में हैं और वहीं सेटल हो गए हैं। मुंबई पहुंच अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बना पांचवा दोस्त। और हमारे मकबूल फिदा हुसैन बने कलाकार। अब इनका शब्द चरित्र प्रस्तुत किया है, शब्द चित्र प्रस्तुत किया है मकबूल फिदा हुसैन ने। शब्द चरित्र में सबसे पहले मोहम्मद इब्राहिम गोहर, इसके बारे में इन्होंने बताया कि ये डभोई के व्यापार बने, छोटा कद, ठहरी हुई नजरें और गुणों के भंडार। दूसरा डॉक्टर मुनव्वरी का लड़का अरशद, इसके बारे में बताया कि खाने और गाने के शौकीन है और भरा कसा पहलवानी जिस्म है। इसके बाद उन्होंने हामिद कंवर हुसैन के बारे में बताया कि कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज, गप्पी बात में बात मिलाने में उस्ताद। चौथा दोस्त अब्बास जी अहमद, गठा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ जापानी खिंची सी आंखें और स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। और उसके बाद अब्बास अली फिदा के बारे में बताया कि बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, बहुत डिसिप्लिन, खामोश तबीयत, चुप से रहने वाले, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो। पांचों का अलग अलग व्यक्तित्व, पांचों ने अलग अलग मुकाम हासिल किया जिंदगी में और इन पांचों में छठे हमारे मकबूल फिदा हुसैन जो कि मशहूर चित्रकार बने। कहानी में आप अगले भाग में पढ़ेंगे कि कैसे वो मशहूर चित्रकार बने और ये शुरुआत हुई थी रानीपुर बाजार से। अगला भाग रानीपुर बाजार। कहानी का दूसरा भाग रानीपुर बाजार। यहाँ छात्रावास का समय पूरा हो चुका, अब मकबूल फिदा हुसैन बड़े हो चुके हैं और यहाँ कहानी में जो मुख्य पात्र हैं, शुरुआत हुई है चाचा मुराद अली से, फिर इनके बड़े भाई फिदा जो कि मकबूल फिदा के पिताजी हैं, सर करीम भाई जो कि मकबूल फिदा की कंपनी के मालिक हैं, वो घूंघट वाली स्त्री जिसका चित्र मकबूल फिदा बनाया करते थे जब दुकान पर बैठे थे, और कोल्हापुर के शांताराम जिनकी फिल्म का पोस्टर देखकर हमारे मकबूल फिदा ने सोचा कि मैं भी ऑयल पेंटिंग बनाऊंगा, ऑयल कलर यूज करते हुए। उसके बाद बेंद्रे साहब, राजा रवि वर्मा और गगनेंद्र नाथ टैगोर, ये हमारी रानीपुर बाजार में आने वाले प्रमुख पात्र हैं। अब मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ रानीपुर बाजार कहानी, इसी पाठ का दूसरा भाग। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। ये जो बड़े भाई फिदा थे इनको बिजनेस का बहुत शौक था, पर ये तो सर करीम भाई मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे। मतलब यहाँ फिदा साहब की नौकरी सर करीम भाई की यहाँ लगी हुई थी और सर करीम भाई की कंपनी का नाम क्या था, मालवा टेक्सटाइल। और बड़े भाई फिदा जो थे, किनके बड़े भाई, चाचा मुराद अली के बड़े भाई, ये यहाँ पर टाइम कीपर का काम करते थे। पर इनकी दिलचस्पी बिजनेस में थी। इन्होंने 28 साल तक नौकरी करी फिदा ने, बट 28 साल की नौकरी को ये कैद बामशक्कत बोलते हैं। यहाँ इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि बिजनेस में ये इंटरेस्ट रखते थे और बिजनेस की इन्होंने कई मोटी मोटी किताबें अपने पास संभाल कर रखी थी फिदा ने। और ये मकबूल को भी छुट्टी के दिन पर दुकान पर बैठने के लिए भेजते ताकि शुरू से ही बिजनेस के गुण सीख सके। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे,
कौन सी नौकरी? सर करीम भाई की नौकरी कि 28 साल बामुशक्कत कैद भुगतनी पड़ी। कैद कौन सी कैद? नौकरी, कोई जेल में नहीं गए ये, 28 साल जो इन्होंने नौकरी की। इसके बाद इन्होंने छोटे भाई मुराद अली से कई तरह के बिजनेस करवाए, क्योंकि एक नहीं चलता था दूसरा शुरू कर देते थे, दूसरा नहीं चलता था तीसरा शुरू कर देते थे। तो आपकी किताब से पढ़ते हैं कि मुराद अली से पहलवानी छुड़वाकर दुकानें लगवाई, जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्तरां खुलवाया। मकबूल उन दुकानों पर बैठा मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में। न चीज़ों की कीमतें याद रहती थी, न कपड़ों की पहनाई का पता। हाँ, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों, जो तोपखाना रोड पर उन्होंने बड़ा सा रेस्तरां खोला था, वहां पर घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उन्हें जबानी याद रहते थे। गल्ले का हिसाब किताब सही, शाम को हिसाब में 10 रुपए लिखते तो किताब में 20 स्केच किए। मतलब कि अगर 10 रुपए हिसाब के लिखे तो 20 तस्वीरें उन्होंने किताब में बना दी। तस्वीरों का, ड्राइंग का, पेंटिंग का उन्हें बहुत ही शौक था। इसके बाद क्या क्या ड्राइंग करते थे वो, उन ड्राइंग के कुछ नमूने, कुछ प्रकार हमें बताए गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। प्रश्न यह आ सकता है कि किस तरह के चित्र मकबूल फिदा बनाया करते थे जब वो चाचा की दुकान पर बैठते थे। तो पढ़ते हैं, जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक स्त्री का स्केच, घूंघट वाली स्त्री। गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। इस तरह के स्केच हमारे मकबूल फिदा हुसैन बनाया करते थे। अक्सर वह स्त्री कपड़े धोने के साबुन की टिकिया लेने आया करती। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए। एक स्केच उसके हाथ लग गया जिसे उसने छिपा लिया। किसने? इन घूंघट वाली स्त्री ने उस एक स्केच को छिपा लिया अपने पास। मकबूल ने पेपरमिंट की गोली हाथ में थमाई और अपना स्केच उनसे वापस लिया। कुछ तो रिश्वत देनी ही पड़ी, तभी ये घूंघट वाली स्त्री से उसका खुद का बनाया हुआ स्केच ये वापस ले पाए। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। साइलेंट फिल्मों के जमाने में, उस वक्त फिल्मों में आवाज नहीं होती थी, ये बात 1933 से पहले की है। शहर में चल रही फिल्म का इश्तिहार तांगे में ब्रास बैंड के साथ शहर के गली कूचों में गुजरता। फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज पर हीरो हीरोइनों की तस्वीरों के साथ छपे और बांटे जाते। यह बात है कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंगड़ का पोस्टर था। फिल्म का नाम था सिंगड़। उस फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल का भी जी चाहा कि मैं इस पोस्टर की ऑयल पेंटिंग बनाऊं। आज तक ऑयल कलर इस्तेमाल नहीं किए थे, वही रंगीन चौक या वाटर कलर। अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे थे, रंग रोगन क्यों दिलवाते। मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया कि पहुंच गए रंग की दुकान पर। पैसे तो थे नहीं, मांग किसी से सकते नहीं थे, तो अपनी पढ़ने वाली 2 किताबें बेच दी। शायद इतिहास और भूगोल की किताबें उन्होंने बेची, ऐसा आपके पाठ में लिखा हुआ है। और अपनी पढ़ने वाली किताबें बेचकर इन्होंने खरीद ली ऑयल कलर की ट्यूबें। पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। चाचा बहुत नाराज हुए, बड़े भाई से शिकायत की तो क्या लगा कि बड़ा भाई डांट लगाएगा। बड़े भाई फिदा ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। खुश हुए होंगे देखकर, बहुत ही अच्छी तस्वीर उसने बनाई होगी। एक और घटना, जब मकबूल इंदौर सराफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकान की गली में लैंडस्केप बना रहा था, मकबूल फिदा हुसैन, तो वहां उनकी मुलाकात बेंद्रे साहब से हुई। बेंद्रे साहब ऑन स्पॉट पेंटिंग, उस वक्त इतनी तस्वीरें ज्यादा नहीं हुआ करती थी, तो जो पेंटिंग बनानी होती थी, या तो हम उसका रोल मॉडल अपने सामने बैठाते थे या कहीं जाकर उस जगह का हम जैसा देखते थे वैसा कागज पर उतार देते थे। तो बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। बेंद्रे साहब कौन सी टेक्निक यूज कर रहे थे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है। टिंटेड पेपर पर गुआश वाटर कलर, टिंटेड पेपर पर गुआश वाटर कलर। इस इत्तफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंटिंग पर जाया करने लगे कि जो चित्र आपके सामने है वही देखा और कागज पर उतार दिया। 1933 में बेंद्रे ने कैनवस पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू कर दी। और यहाँ वो क्या देखकर बनाएंगे, यहाँ उन्होंने अपना रोल मॉडल, अपना मॉडल किसको बनाया, इस पेंटिंग का नाम उन्होंने वैगबांड रखा। और अपने छोटे भाई को उन्होंने मॉडल बनाया। उसे नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर
उन्होंने अपना मॉडल बनाया, सिर पर हरा रुमाल बांधा, कांधे पर कंबल डाला और हाथ में डंडा सूरा और डोगा उनको दिया। एक फ्रेंच इंप्रेशन की झलक उन्होंने देने की कोशिश करी। यहाँ क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि वैंगबार्ड जो 1933 में बेंद्रे साहब ने बनाया उसका शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म, उस पर इम्प्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा। कभी कभी पाठ में कुछ इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया गया, वही इंग्लिश शब्द आपको ध्यानपूर्वक लिखने हैं कि मात्रा की गलतियां आपसे ना हो जाएं। तो यहाँ इंग्लिश शब्द है रियलिज्म और एक्सप्रेशनिस्ट। इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। उस वक्त कंपटीशन ज़्यादा नहीं था, जो बनाता था बहुत जल्दी आसानी से नाम हो जाता था। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोशो अज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज्यादा था। जो चित्र उन्होंने बनाया, राजा रवि वर्मा के सेकंड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल, रियलिज्म जैसा देखते थे वैसा बना देते थे, एक हल्की सी हलचल गगनेंद्र नाथ टैगोर के तजुर्बे से शुरू हुई और आगे बढ़ी। बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसों तक ताज़ा तरीन रहा, मतलब लोगों ने कुछ अरसे तक ही याद रखा। और मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं। वह उनके पास जाता रहा और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया, अब्बा से मिलवाया। किसने? मकबूल फिदा हुसैन ने बेंद्रे जी को अपने अब्बा से मिलवाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की उनके अब्बा से। दूसरे दिन अब्बा ने बेंद्रे की बात से इतने प्रभावित हुए कि अब्बा ने मुंबई से ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगवाने का ऑर्डर कर दिया। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उस जमाने में 1933 के आसपास के जमाने में इंदौर जैसा कपड़े मिल के माहौल में, काजी और मौलवियों के पड़ोस में एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन में भेजने पर, आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर, इख्तियार मतलब लेने पर, जैसे आप साइंस लें, कॉमर्स लें, तो आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर कैसे राजी हो गए, जबकि ये आर्ट का शगल मतलब शौक राजे महाराज और अमीरों की अय्याश दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। मतलब जो अमीर लोग थे वही पेंटिंग्स लगाते थे। पेंटिंग्स बहुत महंगी होती थी तब। आधी सदी जरूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक पहुंचे। मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली न जाने 50 साल की दूरी नजरअंदाज कर गई। बेंद्रे के मशवरे पर उसने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा, बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो। तो यहाँ आपका पाठ होता है समाप्त। और इसके प्रश्न उत्तर आपने अगर पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो यहीं आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। थोड़े से आपको शब्दार्थ बता देते हैं जो इस पाठ में प्रयोग हुए हैं। मजहबी मतलब किसी विशेष मजहब से संबंध रखने वाले। पाकीज़ी मतलब शुद्धता, पवित्रता। अर्के तिहाल यूनानी दवा का एक नाम। सालन जो उसके छात्रावास में बनता था। शोरबादार तरकारी, रसेदार सब्जी जिसे आप कहेंगे। हीले मतलब बहाने बनाना, टाल मटोल करना। अत्तर ये जो था ना, इसका पहला कैरेक्टर अत्तर का मतलब इत्र, सुगंध, इत्र। दिलकश मन को लुभाने वाला। पोर्ट्रेट हाथ से बनाई हुई तस्वीर को हम पोर्ट्रेट कहते हैं। मेहतरानी सफाई का काम करने वाली स्त्री। स्केच का मतलब चित्र। सिजदा माथा टेकना, खुदा के आगे सर झुकाना। टिंटेड पेपर चित्रकला में प्रयुक्त होने वाला पेपर। और रोशन ख्याली आजाद ख्याली, खुले दिमाग वाला। और रिवायती मतलब पारंपरिक। तो आपका पाठ समाप्त हुआ। ध्यानपूर्वक आप इसे करेंगे। मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी बीएड हिंदी में है। बीएड मैंने हिंदी इकोनॉमिक्स में की है। पीजीडी कॉमर्स होने के साथ साथ मैं हिंदी में क्वालिफाइड हूँ। आप मुझ पे भरोसा करके आसानी से पढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। धन्यवाद।